हेलो पेयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, अपन देखने वाले इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 जो आज आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर था, तो उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देख के जो है ये देख सकते हो कि आपके कौन से प्रश्न सही हुए हैं और कौन से प्रश्न आपने गलत कर दिए हैं। ठीक है, तो आप अपने उत्तर जो है वो यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, और पूर्णांक आप सभी को पता ही है, 70 अंक था आपका पेपर का। ठीक है, और आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 29 प्रश्न थे। ठीक है, 29 यहाँ पे आपके क्वेश्चन आए थे। देखिएगा, क्वेश्चनों पे चलते हैं अपन, किस तरीके से आपके प्रश्न थे और उनके आंसर आपको किस तरीके से देने थे। सबसे पहले खंड ए था स्टूडेंट्स आपका, जिसमें प्रश्न पहला था कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक गद्यांश आया था। ठीक है, तो इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है आपको इसमें से जो प्रश्न पूछे थे उनके आपको उत्तर देने थे। तो आपके पास पेपर है ही, तो आप लोग पढ़ सकते हो इस गद्यांश को कि मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और उसी से भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उपादान ही मानव जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये गद्यांश पढ़ा होगा। अब देखो इसके प्रश्न अपन देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न बोला था इसने कि पंचवटी शब्द में समास है। ठीक है, तो इस गद्यांश में पंचवटी एक शब्द आया था जिसमें आपको समास बताना था। ऑप्शंस थे आपके पास दिगु, बहुब्री, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो इसका अगर राइट आंसर अगर आपने ए वाला ऑप्शन करके आए हो दिगु समास, तो आपका एकदम सही है ये आंसर। क्यों होगा भैया दिगु समास? क्योंकि पंचवटी, पंचवटी का मतलब है 5 वट। ठीक है, मतलब इसमें संख्या आ गई। अब आप सभी को पता है कि संख्यावाचक जहाँ भी होता है वहाँ पे हमेशा द्विगु समास होता है। तो पंच में मतलब 5 हो गई, तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया। ठीक है, अगला देखना, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो अगर आप लोग इस गद्यांश को पढ़े हैं अपन, ठीक है, तो अगर आप लोग इस गद्यांश को पढ़ोगे सही तरीके से तो आपको पता चलेगा कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक मानव जीवन एवं प्रकृति होना चाहिए। बै वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसका राइट था। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपने बै वाला ऑप्शन किया होगा। अगला देखना, इसका थर्ड प्रश्न था कि आदिकाल में, ठीक है, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था। ठीक है, तो देखो इसका आंसर अभी अपन ने एक लाइन पढ़ी थी। ठीक है, कि आदिकाल में देखो यहाँ पे मतलब आदिकाल में किस पर आधारित था। आदिकाल में मानव प्रकृति की गोद में। ठीक है, देखो प्रकृति की उद्भव काल से ही, यानी आदिकाल का मतलब उद्भव काल ही। ठीक है, कि प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और उसी से अपना भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर करना था। ठीक है, इमारती लकड़ी का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, इससे पहले एक और प्रश्न था कि वनवास काल में राम, सीता व लक्ष्मण ने कहाँ पर निवास किया था। ठीक है, तो यानी कि वनवास काल में देखो यहाँ पे एक आया होगा लाइन, ठीक है, कि वनवास का लंबा पंचवटी, कि रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया। तो इसमें आपको ये पंचवटी नामक स्थान जो है ना, ये आपको इसका आंसर करना था। ठीक है, अगला प्रश्न था इमारती लकड़ी का क्या उपयोग है। ठीक है, तो इसमें आप अगर आप लोग यहाँ पे पढ़े हैं अपन, ठीक है, कि देखो इमारती लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। ये इसका आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो गद्यांश है इसके तो आपके किसी का भी एक भी अंक नहीं कटा होगा। टोटल देखो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 अंक का ये प्रश्न था। ठीक है, तो आपको जो है इसमें 6 में से 6 अंक इजीली इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगला था कि वृक्षों के आधिक्य से किस में सहायता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखो वृक्षों के विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त परोक्ष फायदे भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनके आंसर्स थे। देखो अगला प्रश्न था आपका प्रश्न 2 कि निम्नलिखित पद्यांश, इस बार क्या था पद्यांश। जो वीडियोस एग्जाम से पहले अपलोड हुए थे तो मैंने उसमें बताया था कि एक गद्यांश आएगा एक पद्यांश आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस गद्यांश को पढ़ सकते हो। देखो पहला इसमें प्रश्न अपन देखते हैं सीधे ही। देखना प्रश्न था इसमें कि पद्यांश में बादल की उपमा किससे की गई है। तो इसमें जो है ना आपको अज्ञात दिशा से, ठीक है, देखो एक लाइन आई है इसमें, आपने अगर पढ़ा है कि विश्व, ठीक है, कि विश्व के निगात सकल जन, ठीक है, विश्व के निगाद के सकल जन गए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ठीक है, घन का मतलब बादल और अनंत के घन मतलब अज्ञात दिशा से जो है ना इसकी तुलना की गई है। ठीक है, अगला देखना धरा किस कारण तप्त बताई गई है। तो धरा किस कारण तप्त बताई गई है स्टूडेंट्स इसमें, तो इसमें आंसर जो है ना आप लोग यहाँ पे देखो धरा किसके कारण बताई गई है। इसमें ऑप्शंस आपके पास क्या क्या दिए गए हैं
कि बादल की गर्जना से अत्यधिक गर्मी व लू से, ठीक है। और ज्वालाग्नि, तो इसमें आप लोगों को अत्यधिक लू व गर्मी कर लेना, ठीक है। अब देखो खंड ब की अपन बात करते हैं। गद्यांश और पद्यांश तो इजीली प्रश्न आपने कर दिए होंगे। खंड ब में देखना आपने क्या किया है। प्रश्न 3 था आपका कि धरती का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूज भी होंगे, ठीक है, क्योंकि हो जाते हैं कई बार कि धरती का पर्यायवाची है, वो जल्दबाजी में पढ़े होंगे और उन्होंने भूमि कर दिया होगा या फिर धरा कर दिया होगा या फिर वसुधा। इसने बोला कि धरती का पर्यायवाची नहीं है। देखो वसुधा भी होती है धरती का पर्यायवाची, धरा भी होती है, भूमि भी होती है, लेकिन भारती नहीं होता। तो इसमें आपका द वाला ऑप्शन आपका सही था। अगर आपने द वाला ऑप्शन किया है तो आपका एकदम राइट है। आग्रह शब्द का विलोम है, ठीक है। आग्रह शब्द का अपने को यहाँ पे क्या बताना था स्टूडेंट, इसमें आपको आग्रह शब्द का विलोम यहाँ पे बताना था, ठीक है। तो इसमें आग्रह शब्द का जो विलोम हो जाएगा ना आपका, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दुराग्रह इसमें कर लेना था, ठीक है। मतलब इसमें दुराग्रह एक तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो राम फल खाता है वाक्य में उद्देश्य है, ठीक है, कि राम फल खाता है वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसमें राम हो जाएगा, ठीक है। यानी किसके विषय में कहा गया है, राम के विषय में, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। मीरा राम सगे भाई बहन है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, कि यानी कि जो सार्वनामिक विशेषण है उसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कौन सा विशेषण, संकेतवाचक, इसमें आपको करना था स्टूडेंट से संकेतवाचक, ठीक है। और लोचन चक्षु शब्द के पर्यायवाची हैं, तो लोचन चक्षु शब्द जो है वो आँख के किसके हैं स्टूडेंट से, आँख के पर्यायवाची हैं भैया, ठीक है। तो ये आपको जो है इनमें खालिस्तान में भरना था, ठीक है। फिर अगला क्या था स्टूडेंट्स, अगला था आपका कि रचना, ठीक है, किसके, यहाँ पे रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं वो आपको इसमें बताने थे, ठीक है। विशेषण की आपको परिभाषा इसमें लिखनी थी, ठीक है। विशेषण की आपको इसमें क्या देनी थी, परिभाषा इसमें देनी थी। और आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ व वाक्य में प्रयोग इसमें करना था, ठीक है। तो देखो रचना की दृष्टि से जो है ना वाक्य के मैं आपको बता दूं 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। और विशेषण की परिभाषा इसमें लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो अगर कंप्लीट यहाँ पे प्रश्न देखें, ये आपके बुक वाले प्रश्न आगे, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया था, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे नेक्स्ट अपन प्रश्न देखें, यहाँ पे देखो आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो 5-5 अंक वाले थे, इसमें आपके निबंध 3। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अगर इसके कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे बुक वाले जो सॉल्यूशन है ना, बुक वाले प्रश्न इनके, जैसे प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 23 तक, ठीक है। अब बुक वाले सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं, तो आप लोगों को कमेंट में बताना कि अगर आपको इनका सॉल्यूशन भी चाहिए क्या, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसकी कंप्लीट वीडियो, यानी कि टोटल प्रश्न कितने थे 29, ठीक है, तो 29 प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो जो है वो जल्द ही रेडी कर दी जाएगी, तैयार करके अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, अगर खुद से कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। और बाकी इन प्रश्नों का आप लोग मिलान कर सकते हो, ठीक है। और अब आपके एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स की, इनके सॉल्यूशंस की, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स।